गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमा ब्लॉग एंड शॉर्ट्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज मेरी बेटी भी घर पर ही है क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में अलर्ट घोषित किया गया है। इस वजह से सरकारी प्राइवेट सारे स्कूल बंद है, तो मेरी बेटी घर पर ही है। अभी हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो अभी बनाती हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेट ही हो रहा है। सब जने घर पर ही है इस वजह से, और बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ काम तो हो नहीं रहा है बाहर का, इसलिए लेट हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, सारा सामान फैला के रखा है। और आज तो दिन भर ऐसे ही होने वाला है, कितनी भी सफाई कर लूँ मुझे सब कुछ फैला ही मिलने वाला है। तो देखते हैं अनन्या ने क्या बनाया है। ये क्या बनाया है? अभी इसमें कलर करना है क्या फिर ये डिजाइन? हाँ। कौन सी डिजाइन है? और ये देखिए कितना कूड़ा कर दिया है, सारे कलर छील के ये ऐसे बना दिए, छोटे छोटे बन चुके हैं। यहाँ पर दिव्यांश भी खेल रहा है, ये देखिए। तू क्या कर रहा है दिव्यू? मशीन चल रही है। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ नाश्ता वगैरह अपना, फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैंने नाश्ता बना दिया है, रोटी बनाई है और बनाई है आलू की सब्ज़ी। दिव्यांश आ गया है यहाँ पर खाने के लिए और अनन्या भी आती है अभी। देखिए दिव्यांश को ज़्यादा भूख लगी है इसलिए वो ज़्यादा पहले आ गया है। तो करते हैं नाश्ता हम लोग। दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और अंदर झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। और इधर मैंने सब सफाई भी कर ली है, जो सामान बिखरा पड़ा था सारा सेट कर दिया है। ये अनन्या का टॉय है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखी हैं क्योंकि आजकल हम सब लोग बीमार हुए हैं, तो ये बच्चों की हमारी सबकी दवाइयाँ वगैरह है। और ये दिव्यांश का टॉय है यहाँ पर खेल करने वाला, इधर को भी मैंने सारा सेट कर दिया है। और यहाँ पर धुलने वाले कपड़े हैं, दिव्यांश के कपड़े चेंज किए मैंने मुँह हाथ धो के, क्योंकि नहलाया नहीं वो, अभी उसको बुखार थोड़ा है ही। और इस शीशे के बगल में यहाँ पर ये भी सेट कर दिया है। और जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रैक जो है ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये DIY रैक है। और जो ऊपर देख रहे हैं वो आइसक्रीम का डब्बा था एक, तो वो भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। और भी मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे बच्चों ने ना देखिए दीवार पे लिख के कैसा बना रखा, चारों तरफ हमारी दीवारें ऐसी मिलेंगी आपको रंग बिरंगी। और बेड की चादर भी मैंने झाड़ के अच्छे से सेट कर दी थी। और दिव्यांश अभी सो गया है। और यहाँ भी सेट कर दिया है सारा, दरी भी झाड़ के अच्छे से। और पोछा मुझे एक बार ज़रूरी लगाना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो दाग वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, और वो कभी पानी कभी दूध ऐसे गिरा ही देते हैं। और दोस्तों ये वैसे लगता है कि वुडन फ्लोर है, मगर ये टाइल्स है। देखिए जो भी आता है वो यही बोलते हैं कि आपकी वुडन फ्लोर है करके, लेकिन ये टाइल्स हैं। और किचन भी दिखाती हूँ आपको। तो किचन में भी सब साफ़ सफाई हो गई है, और यहाँ भी ऐसे ही सारे दीवारों में दाग लगे हुए हैं। इधर भी सब सामान सेट हो गया है। और बर्तन वगैरह भी मैंने धो के सारे रख दिए हैं अंदर, और थोड़ी बहुत हैं बाहर अभी, जो ज़्यादा गीले थे वो बाहर ही हैं। और इस तरफ काउंटर टॉप भी मेरा साफ़ हो चुका है, ये देखिए। गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया है, और सामान वगैरह जो था सेट कर लिया है। और दूध आ चुका है दुकान से, तो अभी दूध गर्म करती हूँ अब। और अभी बज रहे हैं दिन के 11। तो दिन के खाने के लिए आज बना रही हूँ मसूर की दाल, तो अभी दाल भिगो दूँगी मैं। और उसके बाद थोड़ी कॉटेज में जाना है ऊपर वाली, मेरे हस्बैंड अभी उधर ही गए हुए हैं, तो मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ कितना काम हो गया उधर। दाल भिगो के 1 आध घंटा थोड़ा जो भी काम होगा वो कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज सुबह से ना लाइट नहीं है, पता नहीं किसी वजह से गई हुई है, कुछ अता पता नहीं है लाइट का। और अभी बारिश भी थोड़ी बंद हो गई है, मौसम खुलने लगा है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा मौसम होता है। और जो कल मैंने ये दरी धोई थी ये अच्छे से सूखी नहीं थी, तो अभी मैंने बाहर डाल दी है ताकि थोड़ी हवा में भी सूख जाएगी। तो और डस्टबिन भी मैंने धो के सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि 2-3 दिन में धोना ही पड़ता है, गंदी स्मेल आती है। तो अभी का वेदर है कुछ ऐसा, नीचे को काफ़ी सारा कोहरा लगा हुआ है,
और बादल तो है ही, और जैसे कि आज अलर्ट बताया हुआ है तो पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले कॉटेज में, और लॉन तो हमने कल साफ़ कर लिया था, तो ये सारा झाड़ के यहाँ पर इकट्ठा किया है। अभी उठाएंगे इसको और चलते हैं अंदर की तरफ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। तो रूम तो इन्होंने सेट कर लिया है और बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पुरानी बेडशीट बिछी हुई थी जो, उसमें काफ़ी डस्ट हो गई थी, इसलिए वो चेंज कर दी है। तो उसे मैं धुल दूँगी अभी, क्योंकि मौसम खुलने सा लगा है। और नीचे भी झाड़ू लगा ली है इन्होंने, और शीशे वगैरह में भी डस्टिंग कर ली है अच्छे से, ये देखिए। और यहाँ पर इन्होंने रखे हैं हैंड वॉश, और ये क्या है, बॉडी वॉश, ये फिल करके भर के रख देंगे अभी बाथरूम में। और अभी ये वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, तो एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो इन्होंने अच्छे से टाइल्स वगैरह किनारे सब साफ़ कर दिए हैं। और अभी लाइट भी आ चुकी है, और डस्टबिन भी साफ़ कर दिया है, उसे रख रहे हैं। और टॉवल वगैरह भी रख दिए हैं इधर, बाकी साबुन वगैरह और शैम्पू अभी रख देंगे हम। और अभी ये इसको अच्छे से डस्टिंग करके रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, तो धूल काफ़ी है, देखिए। तो यहाँ तो हो चुका है, ये ब्रश उठा लो और चलते हैं उस तरफ, वहाँ देखते हैं और उधर करते हैं दोनों जने मिलके हम। और ये देखिए अभी मौसम खुलने सा लगा है, तो कोहरा तो है ही अभी, तो धीरे धीरे खुल रहा है मौसम। अब देखते हैं कि धूप आती है क्या होता है। दोस्तों ये है अंदर वाला रूम, और ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, इधर भी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, और रूम भी मैंने सेट कर दिया है, ये देखिए। और खिड़कियां मैंने खोल दी है ताकि हवा आए अंदर, और जो भी गंदी बदबू है वो बाहर निकल जाए, ये देखिए। और डस्टिंग भी हो गई है यहाँ पर। ये मैंने इमरजेंसी लाइट चार्जिंग पे लगा दी है, क्योंकि लाइट का कोई अता पता नहीं रहता है, तो ये चार्ज रहेगी तो गेस्ट को दिक्कत नहीं होगी कि लाइट जाएगी भी। तो यहाँ पर रखी है गणेश भगवान जी की मूर्ति, ये एक रैक बना है यहाँ पर, ये देखिए। और दोस्तों अगर आपको पूरी कॉटेज देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने पूरा रूम टूर करवा रखा है, तो पूरा कॉटेज आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब रह गया है हॉल, तो लिविंग रूम की सफाई करते हैं अब हम दोनों जने मिलके। और बाहर वाला रूम हमारा हो चुका है, किचन मैंने कल सेट कर दी थी, तो यहाँ पे करते हैं अब झाड़ू, और ये जो बाकी सेटिंग बच गई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल सेट कर दिया है, ये देखिए। और जो इस पर पहली पुरानी मैट बिछी थी ना, वो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो ये भी मैंने चेंज कर दी है, ये देखिए। और ये अच्छे से पूरा सेट कर दिया है। जग में अभी पानी नहीं भर के रखा है, जिस दिन गेस्ट आएंगे उस दिन रखेंगे। और इसमें अभी टिश्यू लगाने हैं, टिश्यू नहीं रखे हैं, जब गेस्ट आएंगे उसी दिन करेंगे। और बाकी सब सेट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो कहीं पर जाले लगे हैं उन्हें साफ़ कर रहे हैं, और उधर बाथरूम उन्होंने साफ़ कर लिया है। बाकी लिविंग रूम की सफाई अब इनको अकेले करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ रूम को। दिव्यांश से जग गया है तो वो काफ़ी रो रहा है, और दिन का खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं चलती हूँ और दिन का खाना भी बनाती हूँ, बच्चों को भी देखूँगी। दोस्तों बच्चों के साथ ना काफ़ी मुश्किल होता है काम कर पाना, क्योंकि रेगुलर काम नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं जाने लगी हूँ घर को, और ना मैं ये चादरें वगैरह लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको धोऊंगी, क्योंकि मौसम खुलने लग गया है अब, और दिव्यांश से भी जग गया है, तो पहले बनाती हूँ अपना दिन का खाना। और दोस्तों इसे पहचानिए, ये कौन है? हाय दोस्तों, तो आज मैंने लगा दी है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मेरे फेस में हो चुके हैं बहुत सारे पिंपल। तो मुल्तानी मिट्टी से मैंने सुना है पिंपल्स जाते हैं, तो इसलिए मैंने लगा दी है मुल्तानी मिट्टी। और अभी धोने के लिए जा रहा हूँ मैं, 2 घंटे हो चुके हैं। बाय बाय। वैसे जाएंगे पिंपल, क्योंकि ये नेचुरल होती है मुल्तानी मिट्टी, केमिकल फ्री। दोस्तों घर आने के बाद ना मैंने दिन का खाना भी बना लिया है, और अभी मैं हस्बैंड को फ़ोन किया है खाना खाने के लिए, आ जाओ करके, तो आ रहे हैं वो। और उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे, जो ऊपर से लेके आई थी वो भी धो लिए हैं, और जो घर के कपड़े थे थोड़े बहुत बच्चों के, ये भी धो के डाल दिए हैं। वैसे आज मेरा धोने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन
क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, कॉटेज के कपड़े भी थे, तो मैंने कहा धो लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा ढेर लग जाता है। हस्बैंड मेरे आ गए हैं, अभी हाथ धोएंगे और खाते हैं खाना हम लोग। बच्चों को मैंने खिला दिया है, दिव्यांशी ने भी खा लिया है, अनन्या बे ने भी खा लिया है। बगल में सनी आंटी जी के यहाँ से मैं कढ़ी लेके आई थी, तो उन दोनों ने कढ़ी चावल खाया और मैंने मसूर की दाल और चावल बनाया है। और बाथरूम भी मैंने साफ़ कर लिया है अपना, कपड़े धो के डाल दिए थे इधर। और अभी ना बारिश की छींटे आने लग गए हैं थोड़े थोड़े, अब पता नहीं तेज़ बारिश आती है क्या होता है, देखते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोगों ने शाम की चाय भी पी ली है। दिन का खाना खा के मैंने बर्तन किए तो फिर बाद में ना काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, तो अभी मौसम खुला हुआ है और अनन्या भी यहाँ पर खेल रही है, हम लोग बाहर से बैठे हुए हैं। दिव्यांश सो रहा था, वो भी जग गया है। और मुझे ना आज फिर से काफ़ी ज़्यादा बुखार आ गया है और सिर में भी दर्द हो रही है। और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी पानी भरने के लिए। अनन्या का आज फिर से केक बनने लग गया है, देखिए। आजकल दोस्तों लगातार काम हो रहा है हमारा, क्योंकि 3 घरों में काम करना पड़ रहा है। मुझे अपने घर का काम तो करना ही होता है और छोटे बच्चों के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। और हमारी ऊपर नीचे दोनों कॉटेज में अब बुकिंग चालू हो गई है, तो हमारे पास कल का ही दिन है, परसों से हमारे पास लगातार 5-6 दिन तक गेस्ट हैं। ऊपर भी गेस्ट हैं, नीचे भी गेस्ट हैं, तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब दोनों जगह बुकिंग होती है तो हमें खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है और बनाना तो दूर की बात है दोस्तों। और मैं यहाँ पर केयर टेकर का काम करती हूँ, तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहती हूँ, एक केयर टेकर होना एक हाउसवाइफ होने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हाउसवाइफ और एक केयर टेकर में काफ़ी अंतर है। और मैं यहाँ पर केयर टेकर का काम करती हूँ, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं 7 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि क्या फेस करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती है। दोस्तों वो एक होम स्टे में काम करना काफ़ी मुश्किल काम है और एक ओनर से ज़्यादा एक केयर टेकर को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। देखो ये ओनर तो वहाँ से बुकिंग करते हैं, बस उनका काम इतना है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी हमको फेस करनी पड़ती है। और गेस्ट को मैनेज करना, हर तरह के गेस्ट आते हैं और नया नया गेस्ट, पता नहीं किसका बिहेवियर कैसा होगा हमें नहीं पता होता है, तो हमें हर तरीके से उन्हें हैंडल करना होता है, तो काफ़ी मुश्किल काम है। और केयर टेकर का मतलब कि सारी व्यवस्थाएं हमको ही देखनी होती है, खाने पीने से लेकर उनके रहने से लेकर सारी सुविधाएं हमको देनी होती है उनको। एक तरह से कहा जाए तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है एक केयर टेकर की। और जैसे दोस्तों होटलों में एक रूल्स बने होते हैं, लेकिन होम स्टे में कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो हमारा रूरल होम स्टे है, तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करने होते हैं दोस्तों। बाई चांस मान लिया जाए अगर गेस्ट को 5 आइटम खाने हैं, तो हमने वो बनाने हैं उनके लिए। मान लिया जाए उनको पनीर की सब्ज़ी खानी है, साथ में पनीर भुर्जी खाना है, सूखी सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है, मतलब जो भी है, तो 5 तरह की सब्ज़ी उनके लिए बननी है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। और साथ में रोटी चावल एक्स्ट्रा वो तो बनना ही बनना है, और जो कुछ भी उनकी डिमांड होती है वो हमें पूरी करनी होती है। और हमारा मेन्यू यहाँ पर कोई नहीं मानता है, तो दो जगह बुकिंग होती है, तो दोनों का अलग अलग मेन्यू होता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है उस वक्त। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2 ही लोग काम करने वाले हैं, तो हमें बर्तन भी करने होते हैं, रूम क्लीनिंग भी करनी होती है, साथ में खाना भी बनाना होता है, और इसी वजह से हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, तो हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है फिर। दोस्तों 1 महीने से हमारी कॉटेज खाली थी, तो यही टाइम हमारे पास था कि हम अपने घर होके आएँ, या फिर हमें कोई और काम निपटाने हैं या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो इसी बीच में हम जा सकते थे। तो हमारी 11 से लगातार 16-17 तक बुकिंग है, तो अब धीरे धीरे बुकिंग आएंगी ही, क्योंकि आने लगी हैं तो धीरे धीरे आएंगे गेस्ट अब। और दोनों जगह कॉटेज बुक है दोस्तों, तो दोनों जगह बुकिंग होती है, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं 5 लोग नीचे आ रहे हैं, 5 लोग ऊपर आ रहे हैं, तो 10 लोगों को खाना बनाना 2 जन के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। और साथ में बर्तन भी करने होते हैं, रूम क्लीन भी करने होते हैं। और जैसे जिस दिन दोनों रूम लोगों का एक ही दिन चेकआउट है, तो ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि टाइम से चेकआउट कोई नहीं करता, क्योंकि होम स्टे में कोई रूल नहीं होते हैं। जैसे हमारा 11 बजे चेकआउट का टाइम है, तो 12 बजे से पहले कोई जाता नहीं है, और हम उनसे बोल भी नहीं सकते कि आप चेकआउट कीजिए।
तो 12 बजे जाते हैं और फिर साथ में दूसरे गेस्ट आते हैं, तो हमें सफाई करने के लिए अच्छे से वक्त नहीं मिल पाता है, तो सब हपड़ तपड़ में करना पड़ता है। और 2 जन के लिए कितना मुश्किल काम है दोस्तों। 2 रूम ऊपर है, 2 रूम नीचे हैं और साथ में बर्तन भी धोने होते हैं और बेड बनाने होते हैं। मतलब चेकआउट का मतलब पूरा घर क्लीन करना होता है। तो नए गेस्ट आ रहे हैं तो नए गेस्ट के लिए पूरी तैयारी करनी होती है, तो हमें काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। दोस्तों गेस्ट हो या ना हो, हमारे पास काम हमेशा ही रहता है। तो 1 महीने से हमारी बुकिंग नहीं थी, तो हम 4 दिन के लिए सिर्फ अपने घर होके आए थे और उसके बाद आने के बाद हम काम में लग गए थे। तो हमने नीचे का लॉन साफ़ कर दिया है, ऊपर के लॉन की सफाई हो गई है और जो ऊपर कंफर्टर वगैरह थे वो भी धुल गए हैं। ऊपर की कॉटेज की सफाई हो चुकी है हमारी और नीचे का कॉटेज भी साफ़ कर दिया है हमने। और जो ऊपर आगे पीछे खेतों में थे पेड़ों की क्यारियाँ वगैरह सब बना दी है हमने। तो काम हमारे पास हमेशा ही रहता है और मेरे हस्बैंड को दोस्तों मिलाकर मतलब इतनी सैलरी मिलती है। आज के टाइम में एक आदमी उतना कमाता है, कहा जाए तो उससे ज़्यादा ही उसको सैलरी मिलती होगी। बस ये है कि दोस्तों हम रूम का किराया नहीं भरते और बिजली और पानी का नहीं देते और खाना पीना सब हमारा होता है। तो जितनी हमें सैलरी मिलती है दोस्तों उतने में पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटी का स्कूल भी है और स्कूल की फ़ीस भी है और यहाँ से गाड़ी का हर महीने हमें देना होता है, तो और ख़र्चे भी होते ही हैं। तो मतलब उतने में हमारा पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं। दोस्तों अभी बीच में ना हमारी बेटी काफ़ी बीमार हो गई थी, तो इसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो 3-4 दिन ये एडमिट रही और प्राइवेट हॉस्पिटल का ख़र्चा तो आप दोस्तों जान ही सकते हैं कि कितना आया होगा। और अभी भी हम कर्जे में डूबे हुए हैं दोस्तों। जो भी सैलरी आती है महीने की 1 तारीख को पहले कर्जे वाले का कर्ज देते हैं, धीरे धीरे करके दे रहे हैं और बाकी दुकान का खर्चा हो ही जाता है और बच्ची का स्कूल का भी देखना ही होता है। तो काफ़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी है दोस्तों। और बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इसको 2-3 हॉस्पिटल में लेके गए हम और फिर बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसको एडमिट किया। और अभी भी थोड़ी कमज़ोरी है दोस्तों, ये खाना नहीं खाती है अच्छे से। बेटे के मुकाबले ये काफ़ी कमज़ोर है, तो इसका हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। अपनी बात कहूँ तो दोस्तों मैंने शादी से पहले भी और शादी के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो कभी अपनी कहानी पूरी बताऊँगी कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में सहा है। और शादी के बाद भी मैंने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं। शादी के 2 साल मैं अपने ससुराल रही और 2 साल के बाद फिर हम यहाँ आ गए थे। मेरे ससुराल में ना दोस्तों थोड़े काम की दिक्कत है, तो मेरे हस्बैंड को कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था वहाँ पर, और यही रीज़न था यहाँ पर मेरा काम करने का, कि इसी वजह से मैंने इधर कॉटेज में काम करना शुरू किया था। मेरे हस्बैंड तो बाद में आए, इनको अभी 4 साल हो रहे हैं काम किए हुए यहाँ पर। पहले 2-3 साल मैंने अकेले किया और तब मेरी बेटी कितने 6 महीने की थी दोस्तों जब मैं इसे यहाँ लेके आई थी। तो तब से मैंने काम किया है दोस्तों। अभी मेरी बेटी 5 साल की हो गई है। और दोस्तों मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे काम कर पाई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ साथ में रहते थे मेरे, लेकिन ये भी कहीं बाहर काम करने जाते थे, तब लेबरी का काम करते थे दोस्तों। कभी किसी के साथ जाते थे कभी किसी के साथ। 2-3 महीने इन्हें भी काम नहीं मिला, तो फिर किसी के साथ मिल गया था तो इन्होंने किया काम। और मेरी बेटी को मेरी मम्मी देखा करती थी, या मेरी बहन पापा ताई उन लोगों ने ही देखा। और तभी मैं कॉटेज में जाती थी काम करने के लिए। तो दोस्तों मैं सुबह चली जाती थी और गेस्ट का कोई वो अता पता नहीं होता था, तो मैं रात को 10-11 बजे से पहले घर नहीं आती थी। और आज भी वही स्थिति होती है दोस्तों। हम दोनों हस्बैंड वाइफ 11 बजे से पहले नहीं निपटते हैं और रात को 11 बजे हमारे घर जाने तक हमारे बच्चे सो चुके होते हैं। तो मम्मी के घर से ही इनके लिए खाना आता है, मम्मी इनको खिला पिला के सुला देती है। दोस्तों मेरे मम्मी पापा मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, क्योंकि जब वो मेरे बच्चों को देखते हैं तभी हम यहाँ पर काम कर पाते हैं। उनके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है दोस्तों। दोनों कॉटेज बुक होती है तो दोनों में अकेले काम करना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों जने चले जाते हैं टाइम से, जैसे 6 बजे भी जाते हैं तो दोस्तों रात के 10-11 तो बज ही जाते हैं घर आने तक। और घर आके ना अपना खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। किसी दिन तो हम भूखे भी सो जाते हैं, किसी दिन नाश्ते में मैगी खा लेते हैं, क्योंकि ना इतनी थकान हो जाती है तो खुद का खाना बनाने का मन नहीं होता है दोस्तों।
दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हमने थोड़ी देर इधर लॉन की सफाई की और मैंने ना उधर रास्ता साफ़ किया जहाँ मेरे हस्बैंड गए हैं। अभी वो लगे हुए हैं सफाई में, तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर इधर नीचे खेत की घास काटी। बाकी अब देखेंगे कल कितना टाइम मिलता है, कल करेंगे। और बच्चे भी उधर ही गए हैं अपने पापा के साथ खेलने के लिए। तो बाकी अब मच्छर काफ़ी आ गए हैं, तो मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके अंदर। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी आपको दूसरी वाली वीडियो में बताऊँगी, तो वो वीडियो इसी के बारे में रहेगी। तो आशा है आपको मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।